अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और इसमें 5 पार्ट्स हैं। ये जो 5 पार्ट्स है ये हमने इसमें आज इस वीडियो में सॉल्व करना है और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने यूज़ करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम को और फाइंड हमने कंबाइन करना है सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में। तो इसके कुछ क्वेश्चंस इजी है, कुछ क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक्स मतलब कि लॉस ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो कोई इशू नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत इजी है। जिसको क्वेश्चन नंबर 1 आता है तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है। हम इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि एक लॉ मैं आपको लिख के बताता हूँ, फिर मैं आपको इसमें बताता हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि लॉग एम एन अगर एम एन फॉर्म में आ जाए, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाए, तो हमने उसको लिखा था लॉग एम माइन प्लस लॉग एन। जब एम एन जब मल्टीप्लाई एम एन कोई भी टर्म्स हो सकती है, ठीक है, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उसको हम लॉग एम प्लस लॉग एन में लिखते हैं। हमने एक और लॉ पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था लॉग एम एन विच इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, और हमने एक और लॉ पढ़ा था लॉग एम पावर एन विच इज इक्वल टू एन लॉग एम। अब इसमें हमने ये किया था क्वेश्चन 1 में, हमने एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 फेडरल बोर्ड क्लास 9 के बुक में, कि हमने जो लॉस था हमने इसको चेंज किया था किस में, कि अगर हमारे पास इस टाइप की वैल्यू होती थी तो हम इसको इसमें चेंज करते थे। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन 1 में तो हमने ये किया था लॉग एम एन को इसमें चेंज किया था, लॉग एम पावर एम डिवाइड बाय एन को इसमें चेंज किया था, लॉग एम पावर एन को इसमें चेंज किया था। लेकिन अब इसका ये ऑपोजिट है। अब हमने क्वेश्चन 2 में ज़्यादातर इनको इनमें चेंज करना है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड है, इसको हमने लेफ्ट साइड में चेंज करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ज़्यादातर क्वेश्चन में इस तरीके से काम करना है और सिंगल लॉग फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे भी एक लॉग है, एक लॉग यहाँ पे भी है, 5 लॉग वाई 3 लॉग एक्स। तो इसमें आपके पास यहाँ पे लॉग आपने सिंगल लॉग में चेंज करने, ठीक है, ये 2 लॉग नहीं होनी चाहिए, सिंगल लॉग होनी चाहिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम जाएँ तो आप इस लॉस को, अगर ये 3 लॉस अपने ज़हन में रख लो और ये याद कर ले, ठीक है। मैं आगे कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें मैं डायरेक्ट लॉस लिखवाऊँगा कि ये 3 ही लॉ यूज़ होंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 के पाँचों पार्ट्स में, ठीक है। इसको अपने ज़हन में आप रख लें। अब इसमें देखिए 3 लॉग एक्स, 3 लॉग एक्स, इस लॉ को आप देख सकते हैं, ठीक है, एन लॉग एन, ये इसकी तरह बन रहा है, ठीक है, माइनस 5 लॉग वाई। तो आप इसको देख लें कि ये इस फॉर्म में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने इसको किस में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 लॉग एक्स हो जाए एन लॉग एम, किसको हम करते कि जो लॉग एक्स होता है ये इसकी पावर आ जाती है, जो लॉग के पीछे टर्म होती है वो उसकी आगे वाले जो नंबर की उसकी पावर बन जाती है, माइनस जिस तरह हमने इस लॉ को देखा है, इस लॉ को आप चेक कर सकते हैं, लॉग वैसे ही रहेगा, y पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो आपके पास ये वाला लॉ हमने यूज़ किया है। तो आपने इसमें प्रेजेंटेशन रूल को फॉलो करना है, प्रेजेंटेशन रूल को फॉलो करते हुए आपने ये करना है यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। लिखने के बाद आप ये लॉ लिखने के बाद आप ये इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखना है कि अब ये सिंगल लॉग में चेंज हुआ, ये लॉग लॉग 2 टाइम्स, सिंगल लॉग में अभी तक ये चेंज नहीं हुआ। तो अब हम देखते हैं इसमें और कोई लॉ यूज़ हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर सॉरी ये लॉस 2 को देखें, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो देखिए लॉग एम ये आपके पास x3 है और एन आपके पास y5 है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, इसमें चेंज कर देंगे। तो हम अगेन यूजिंग लॉ, ठीक है, कौन सा लॉ हम यूज़ करेंगे, लॉग एम डिवाइडेड बाय एन विच इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। अब इसमें हमने ये इस लॉ में चेंज करेंगे। क्वेश्चन आपके पास इस तरीके का बन रहा है, ठीक है, सोल्यूशन में जो हमने ये लिखा है। तो अब इसको हमने इसमें चेंज करना है, तो कैसे चेंज कर देंगे, इक्वल टू लॉग एम की जगह हम एक्स क्यूब लिख देंगे और एन की जगह हम y5 लिख देंगे। तो ये आपके पास सिंगल लॉ में चेंज हो गया। तो इसका ये एग्जैक्ट आंसर था। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ जिसमें आपको डिटेल से बताता हूँ। और तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 2.5, 1/2 लॉग टी प्लस 1/3 लॉग आर माइनस 1/5 लॉग एस। ये एस है, ठीक है, ये इसको आप एस लिख सकते हैं, ठीक है, ये एस है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये इसी स्टेप से होगा जिस स्टेप से मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में लॉस में बताया था।
अब सबसे पहले इसको देखो 1/2 log t प्लस 1/3 log r, ये दोनों एक लॉ यूज़ होता है कौन सा? लॉग, देखिए log m प्लस log n, अभी इसमें कोई लॉ अभी फर्स्ट और सेकंड यूज़ नहीं हो रहा। इसमें सबसे पहला स्टेप ये होगा, आप बस इस चीज़ को याद रखें, लॉग के आगे कोई भी टर्म आ जाए तो वो इसकी पावर में चेंज हो जाती है। लॉग के आगे कोई भी टर्म आ जाए तो वो अगले वाले टर्म के ऊपर पावर में चेंज हो जाती है, ठीक है? इस चीज़ का ख्याल रखना है, मीन्स के log m पावर n विच इज़ इक्वल टू n log m, ये थर्ड लॉ यूज़ होता है इसमें। तो हम सॉल्व करते हैं यूजिंग लॉ, ठीक है? इसमें क्वेश्चन में एक लॉ यूज़ नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन में काफ़ी लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, log t, ठीक है? log t पावर क्या आ जाएगी 1/2 प्लस log r पावर 1/3, छोटी सी पावर डाल दिया फिर ऊपर, ठीक है? log s पावर 1/5। अब देखिए log s पावर 1/5 है, s को मैं थोड़ा सा नीचे करके इस तरह लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये हमने किस में लॉ में चेंज कर दिया, जो आपके पास थर्ड लॉ था, पावर वाला लॉ। अब हम अगेन लॉ यूज़ करेंगे यूजिंग लॉ, अगेन यूजिंग लॉ आप लिख सकते, ठीक है? प्रेजेंटेशन आप नोट कर लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन वगैरह आपको सिंपल सॉल्व करना बता रहा हूँ। अब ये देखें, इसको और इसको देखें, ये भी एक लॉ बन रहा है, देखिए log m प्लस log n किसकी इक्वल होता है? log m प्लस log n विच इज इक्वल टू log m डॉट r पावर 1/3। इट्स मीन्स के देखिए log m प्लस log n किसके इक्वल होता है? log m n, log m डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, log m n, ठीक है? हमने फिलहाल इन दोनों को चेंज किया है, माइनस log वाले को अभी तक मैंने चेंज नहीं किया, इसको मैं एज इट इज़ उसी तरीके से ही रखूँगा, log s पावर 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब सॉरी नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इस स्टेप में देखिए कि log m n में हमने तो चेंज कर लिया, अब ये दोबारा एक लॉ बन रहा है। कौन सा लॉ बन रहा है? देखिए ये पूरा है log m, ये पूरा है log n, ठीक है ना? log m माइनस log n विच इज़ इक्वल टू, देखिए मैं लिख भी देता हूँ, log m माइनस log m विच इज़ इक्वल टू log m डिवाइडेड बाय log n, ठीक है? अब ये इस फॉर्म में बन रहा है, हमने इसको इसमें चेंज कर देना है, क्लियर? तो अब चेंज कर दे, इसमें log m आपके पास है t पावर 1/2 r 1/3 पूरा डिवाइडेड बाय n की जगह क्या आ जाएगा? log s पावर 1/5, ये आ गया आपके पास। अगर इसको फर्दर आप आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो फर्दर इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है कि log t पावर 1/2 हम इसको अंडर रूट में भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि 1/2 किसके इक्वल होता है? अंडर रूट के इक्वल होता है। इसी तरीके से ही r, ठीक है, बाहर जो आ जाएगा 3 आ जाएगा, अंदर 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय log बाहर 5 आ जाएगा और अंदर s वैसे ही रहेगा। अब ये मैंने क्यों चेंज किया इस तरीके की इस फॉर्म में, अब ये ज़रा समझिएगा, ठीक है? देखिए अंडर रूट किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है? अगर 3 आ जाए बाहर तो वो इक्वल होता है 1/3 के, 4 आ जाए 1/4, 5 आ जाए 1/5। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो नीचे वाला नॉमिनेटर होता है किसी भी फ्रैक्शन का, जो डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, वो हमेशा याद रखना अंडर रूट के बाहर लिखा जाता है, और जो नॉमिनेटर होता है वो हमेशा अंदर वाली जो टर्म होती है, ठीक है, उसकी पावर में लिखा जाता है। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना, ठीक है? तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको मैं बुक पे पहले बता देता हूँ, ठीक है? ये आप क्वेश्चन नज़र आ रहा है थर्ड पार्ट 1/7 log 57.73 log 9.25, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये जो बाहर होता है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है, ठीक है, इसके ये पूरा एक क्वेश्चन है, यहाँ की जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया -2 और 23.3, ये इसके आगे ये, ठीक है? तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है, इसके बाहर वाला जो नंबर फ्रैक्शन कुछ भी हो, ठीक है, उसका काम बिल्कुल एंड में हमने करना होता है, लॉज ऑफ लॉ के क्वेश्चंस में इसका काम कुछ भी नहीं, ये चलता रहेगा साथ साथ, इसको हमने एंड में यूज़ करना है, ठीक है?
तो हम पहले अंदर वाली टर्म्स को देखेंगे। इसमें एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको मैं बता देता हूँ, सिंपल आसान आपके लिए हो जाएगा। आपने देखना है कि कौन से लॉ के साथ प्लस के साइन है और कौन किस किस लॉ के साथ माइनस के साइन है। जिन लॉ के साथ प्लस के साइन है, ठीक है, उसमें log m प्लस log n का लॉ यूज़ कर लें, और जिनके साथ माइनस का साइन है वो आप उसमें log m डिवाइडेड बाय n log m माइनस log n का यूज़ करें। अब देखिए ये एक वैल्यू है, एक ये वैल्यू, ठीक है। अब ये पूरी देखिए log 57.7 4 log 36.6, ये दोनों आपके पास पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, और ये वाली दोनों जो है, ये वाली दो जो टर्म्स है, ये दोनों नेगेटिव टर्म है। तो आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर ज़्यादा टर्म्स आ जाए तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको पहले भी बताया था, पहला स्टेप जो होता है उसमें आपने देखना है कि आपके पास लॉग के पीछे कोई वैल्यू ना रहे, ठीक है। लॉग के पीछे 3 है, तो हम सबसे पहले इसको थर्ड लॉ में चेंज करेंगे, जैसे कि log 57.7 माइनस log 9.24 पावर, ये जो 3 होगी ये इसकी पावर आ जाएगी, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, प्लस log 36.6, ठीक है, और ये जो 4 है ये इसकी पावर आ जाएगी। उसके बाद आगे क्या है, माइनस, ये इसको नीचे तक ले जाऊँ, माइनस log 23.3 पावर क्या आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप इसका हो गया। सेकंड स्टेप में आपने ये करना है इसका कि अब आपने पॉजिटिव टर्म्स देखनी है। अब देखिए ये प्लस और प्लस है, तो जो प्लस वाली टर्म्स है उनको आपने एक साथ लिख लेना है, ठीक है। किस फॉर्म में, log mn की फॉर्म में, ठीक है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, log mn इक्वल टू log m प्लस n। जो पॉजिटिव जिनके साथ साइन है तो उसको आपने कैसे लिखना है, इस चीज़ का आपने ज़रा और से देख लेना है इस क्वेश्चन को। log, इसको जो पॉजिटिव टर्म्स होंगी उनकी जो वैल्यूज़ है, सिर्फ ये जो वैल्यूज़ है, ठीक है, इनको आपने ऊपर लिख देना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 36.6, जिस तरीके में मैंने लिख दिया। देखिए 57.7 और 36.6 पावर 4। इसी तरीके की जो जिसका माइनस था उसको आपने डिनोमिनेटर में लिख लेना। माइनस क्या आपके पास 9.24 पावर 3 एंड 23.3 पावर 2। तो ये आपके पास स्टेप में आ गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या काम है, अब यहाँ से आपने देखना है, ठीक। अब जब इस तरीके की फॉर्म बन जाए, ये सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में आ चुका है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर भी है, ठीक है, लेकिन आपने इसको आगे 1/7 को भी ख़त्म करना है। तो 1/7 को हम हटाएंगे, तो इसको हम जो वैल्यूज़ अंडर रूट में चेंज होगी हमने इसको अंडर रूट में चेंज कर देना है। हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए ये 1/7 अंदर वाली सारी टर्म के साथ यूज़ होगा, तो हम इसको एक ही अंडर रूट फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैसे, देखिए log 57.7 36.6 पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.24 पावर 3 23.3 स्क्वेयर। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम log अंडर रूट लगा देंगे, ये अंडर रूट इस पूरे के ऊपर। अब इसमें यहाँ से देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है इसको हम बाहर लिखते हैं अंडर रूट के यहाँ पे छोटा सा करके, और जो नॉमिनेटर होता है वो अंदर लिखा जाता है, ठीक है, अंदर ब्रैकेट डाल के पूरा। लेकिन 1 जब आ जाए तो 1 को हम नहीं लिखते, 1 के अलावा कोई भी आ जाता, अगर यहाँ पे 2 आ जाता तो मैं इससे अंदर जो भी वैल्यू होती उसके ऊपर पावर आ जाती, जैसे अंडर रूट बाहर आ जाता तो 7। इस तरीके से कोई भी वैल्यू लिख सकते थे आप, ठीक है। मैं 4 के तो भी 3 आ जाता, 2 तो हम लिखते नहीं, 3 आ जाता, ठीक है, 4 आ जाता, 5 आ जाता, इस तरीके से। तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, 5 log 6 माइनस log 9.42 प्लस 1/3 log t माइनस 1/2 log 32.2 प्लस 2/3 log a। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, लॉग के आगे जो टर्म होगी ना उसको आपने सबसे पहले अगले वही टर्म की पावर बनाते जाना है, ठीक है। जैसे कि 9.42 है, इसकी पावर 7 आ जाएगी, टी की पावर 1/3 आ जाएगी। तो हम सबसे पहले इसको पावर में इसकी पावर बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लॉग 6 की पावर 5, ठीक है। ये 6 की पावर क्या आ जाएगी, फिर इसमें हम log m पावर n का लॉ यूज़ करेंगे, माइनस log 9.42
ठीक है। पावर क्या आ जाएगी आपके पास, पावर इसकी आ जाएगी आपके पास 7, क्योंकि लॉग के पीछे क्या था 7 था, प्लस लॉग टी। अब टी की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, पीछे क्या है 1/3, तो पावर क्या आ गई 1/3। अब इसी तरीके से माइनस लॉग 32.2, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। इसी तरीके से लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, प्लस लॉग ए की पावर क्या आ जाएगी 2/3। फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है। सेकंड स्टेप आपने ये करना है इसका कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपने सिंगल लॉग में चेंज कर देना है, लॉग इस तरीके से। ये आपने लिखना लाजमी है कि यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन से नहीं करवा रहा हूँ, आपने प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है, ठीक है। तो अब देखिए log 6/5, तो यहाँ पे हम यूजिंग लॉस इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो हम जब लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे तो जिन नंबरों के साथ पॉजिटिव साइन होगा, देखिए इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे प्लस है और इसके पीछे प्लस है, ये तीनों प्लस है, इनकी सिर्फ टर्म्स जो एक एक आपके पास वैल्यू नज़र आ रही है जिसको पॉजिटिव साइन है, देखे ये वाली, ये नज़र आ रहा है आपको ये। अब इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस है, 32.2 के साथ माइनस है पीछे, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर, जो माइनस में होगी उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जो प्लस में पॉजिटिव में होगी उसको हम नोमिनेटर में लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये अब क्या लिख देंगे 6 की पावर 5, ठीक है। ये क्या पॉजिटिव साइन था इसलिए मैंने ऊपर लिखा। उसके बाद आ जाएगा डॉट, आगे क्या आ जाएगा, और क्या टी की पावर 1/3 डॉट ए की पावर 2/3, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसमें जो माइनस है वो हम लिख लेंगे, माइनस कौन कौन से इसमें 9.4 9.42 पावर 7 और 32.2 पावर 1/2। ये इस तरीके से आपने करना है, मैंने छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, आपने बड़ा बड़ा सही तरह करके लिखना है। इक्वल टू, अब यहाँ पे ये स्टेप खत्म हो गया, लॉग m डिवाइडेड बाय n, सही है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि जो जो आपके पास अंडर रूट में चेंज हो सकती है उसको आप अंडर रूट में चेंज करते हैं, जैसे कि टी की पावर 1/3 जो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए ना वही अंडर रूट में चेंज हो सकती है, जो सिंगल पावर में आए वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो हम करेंगे लॉग टी 6 की पावर 5 एज इट इज़ उसी तरीके से रहेगी, 6 की पावर 5 डॉट टी जो है इसको हम अंदर लिख देंगे अंडर रूट, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसको हम बाहर लिखते छोटा सा, और जो 1 होता है उसको अंदर लिखते, लेकिन 1 हम अंदर लिखते नहीं है, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू ऊपर नोमिनेटर में हो तो अंदर वाली वैल्यू के ऊपर आ जाती है। इसी तरीके से ए के बाहर नीचे 3 आ जाएगा, ए की पावर क्या आ जाएगी 2, ऊपर वाला अंदर आ गया 2। अब इसी तरीके से नीचे भी वही काम होगा। अब देखिए 9.42 पावर 7, ये सिंगल टर्म थी तो हमने सिंगल पावर में नहीं लिखना होता, या रूट में चेंज नहीं हो सकता। इसी तरीके से नेक्स्ट में हम जाते, ये 2 है, 1/2 होता ही अंडर रूट के इक्वल है 1/2, तो हम इसको बाहर कुछ भी पावर नहीं लिखते इसके, तो ये एज इट इज़ क्या आ जाएगा 32.2, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। फिफ्थ पार्ट में क्या बताया हुआ आपको कि आपके पास क्वेश्चन है 5 की पावर 5 डिवाइड बाई 4 लॉग 37.74 माइनस 1/4 लॉग 53.71 प्लस लॉग, सॉरी लॉग से पहले 1/4 भी है, ठीक है, 1/4 लॉग 28.83। तो ये आपके पास फिफ्थ और लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। ये भी सेम टू सेम इसी तरीके से ये आपने करना है जो मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में समझाया है, ठीक है। सबसे पहले जो लॉग के पीछे जो भी फ्रैक्शन या कोई भी नंबर होगा वो इसके अगले नंबर की पावर आती जाएगी। तो हमें स्टार्ट करते हैं, लॉग 37.74 पावर क्या आ जाएगी 5/4। इसी तरीके से लॉग 53.71, ठीक है, ये आपने लाजमी बीच में माइनस का साइन था तो माइनस आएगा, ठीक है, पावर क्या आ जाएगी 1/4। इसी तरीके से लॉग के पीछे 1/4 है प्लस लॉग 28.83 पावर 1/4, ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपके पास जिसके साथ पॉजिटिव साइन है वो ऊपर आ जाएगा, जिसके साथ नेगेटिव साइन है वो
नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सर समझने वाली बात है, लॉग को आपने सिंगल टाइम लिखना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। लॉग के जो वैल्यू है, ये देखिए इसके पीछे कोई भी नहीं है साइन, तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन है, इसके पीछे पॉजिटिव, ये दो टर्म्स पॉजिटिव है, इनकी हम सिर्फ लॉग नहीं सिर्फ वैल्यू लिखेंगे हम 37.74, ठीक है, पावर 5/4। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास है 28.83 पावर 1/4। अब माइनस में सिंगल ही है तो हम सिर्फ इसकी वैल्यू लिखेंगे 53.71 पावर 1/4। तो ये आपके पास सिंपल सिंगल लॉग फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट फर्दर स्टेप इसको अगर हम कर लें तो लॉग इसकी पावर को चेंज करते जाएंगे। देखिए अंडर रूट 37.74, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ये हमेशा बाहर लिखा जाता है और नोमिनेटर अंदर वाली वैल्यू के ऊपर लिखा जाता है, ये चीज़ याद रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट भी यही होगा, तो 4 बाहर आ जाएगा और अंदर 228.83 आ जाएगा। अब इसके ऊपर पावर 1 है तो हम 1 नहीं लिखते, डिवाइडेड बाय नीचे वाला 4 बाय 53.71 और ऊपर वाला 1 अंदर, और 1 हम नहीं लिखते, 1 के अलावा कोई भी डिजिट हो तो वो अंदर हम लिखते वैल्यू। तो ये इसका सिंगल लॉगरिथम आंसर है। तो ये एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए। तो आपने अब लास्ट में इसको प्रैक्टिस करना है, लॉ यूज़ करने इसमें। तो ये मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स आपको सिंपल तरीके से समझाया, वरना अगर मैं फुल स्टेप से समझाता तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।